अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ बेकार की चीजों से बहुत ही खूबसूरत जुगाड़। जी हाँ, आपको बेहद पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखें, ये जो कुछ सामान मैं यूज कर रही हूँ ना, ये आपके पास ऐसे ही ओल्ड ज्वेलरी के अंदर आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप ये बाजार से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आप या तो नाम नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके आप दुकानदार को भी दिखा सकते हैं। इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहले है एयरिंग हुक, आई पिन, फिश वायर, ड्रॉप शेप बीड्स, बीड कैप, पर्ल बीड्स। तो ये तमाम चीज़ें आपको इजीली उस शॉप से मिल जाएंगी जहाँ पे नग, मोती और बीड्स वगैरह होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले ली है आई पिन। आई पिन के अंदर मैं डालूंगी इस तरह का ये जो ड्रॉप बीड्स होता है ना, ये मैं एक यूज कर रही हूँ, इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक मोती और इसके ऊपर लगाऊंगी एक कैप बीड। ये कैप बीड्स जो होता है ना, वो झुमके स्टाइल में होता है। तो व्यूअर्स, ये जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके लिए पैसे कमाने का जरिया भी बन सकता है। जी हाँ, आप इसको बनाकर अपना एक कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें, बस ये मैंने प्लास ले लिया है। ये नोक वाला प्लास होता है, इससे इजीली इसको वायर को हम मोड़ सकते हैं। तो देखें, पहले वायर को पीछे की तरफ लेंगे और फिर राउंड में इसको घुमा देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा एक हुक टाइप का बनके तैयार हो जाएगा। ये हुक मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि जब इसके अंदर हम कुछ अटैच करें ना, तो इजीली ज्वाइंट हो जाए। तो देखें, अब मैंने ले ली है ये फिश वायर। फिश वायर भी इजीली दुकान पे मिल जाती है। देखें, मैं इसके वायर के अंदर पिरो रही हूँ 3 मोती, क्योंकि 3 मोती पिरोने के बाद मैं हुक के अंदर से गुजारूंगी। जो अभी अभी मैंने बना के रखा है ना, उसके अंदर से ये वायर इस तरह से गुजारूंगी और फिर अब मैं दोबारा से 3 मोती इसके दूसरा जो गुजरा हुआ वायर है ना, उसके अंदर डालूंगी। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। और फिर अब ये करने के बाद क्या करना है, अब आपने कस के बहुत टाइटली नॉट लगा लेनी है। तो देखिए, बहुत ही मजबूती से, जैसे ये एक रिंग टाइप का बन जाएगा। लेकिन अभी हमें रिंग नहीं बनाना इसका, आप चाहें तो रिंग भी बनाकर छोड़ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब जो एक वायर है ना, दूसरे मोती के अंदर से इसे गुजार लेंगे, ताकि ये जो हम जब कट करें ना, तो ये वायर निकले ना, खुले ना। तो देखिए, एक वायर तो गुजर गई, अब दूसरी वायर भी इसी तरीके से गुजार के कट कर लेंगे। और ये जो रिंग की तरह बनना हुआ नजर आ रहा है ना, इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। तो अब बस क्या करना है, अब लेना है हमें एयरिंग हुक। तो एयरिंग हुक को भी प्लास की मदद से नीचे से जहाँ से इसमें होल होता है ना, वो खोल लेंगे और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखें, तो देखिए, कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। जी, तो व्यूअर्स, तैयार हैं बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से हमारे एयरिंग्स। जी हाँ, मैंने बनाए हैं ये एयरिंग्स। आप चाहें तो और भी मुख्तलिफ डिजाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे डिजाइन लेकर आऊंगी। तो व्यूअर्स देखें, एक और एयरिंग बन के तैयार है। ये असल में मेरी बेटी ही बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को आइडिया देती चलूं, क्योंकि जब उसने बनाना स्टार्ट किया ना, तो उसके काफी सारे ऑर्डर आ गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी कारोबार का मैं एक आइडिया दे दूं कि इस तरह से घर में इजीली चंद ही पैसे खर्च करके आप बहुत सारे एयरिंग या कोई भी नेकलेस वगैरह बनाकर, पूरी ज्वेलरी बनाकर भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आप बीड्स के भी सीखना चाहते हैं या फिर नग के सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से बना के आप अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें, एक और आइडिया, बहुत ही खूबसूरत आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज के दोनों आइडियाज बहुत ही जबरदस्त हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये बनाने जा रही हूँ मैं एक ऑर्गेनाइजर। तो देखें, इस तरह से ले लेनी है हमने जिप और ले लेनी है कुछ पुरानी लेस। जिप की लंबाई आपको ले लेनी है 8 इंच के करीब। मेरे पास ये जिप थोड़ी बड़ी थी, तो मैं यहाँ से बाद में इसको कट कर लूंगी। अभी मैं 8 इंच के करीब ही लेस को कट कर लूंगी। देखें, इस तरह से रखनी है मुझे। लेस को लगानी भी इसी तरीके से है। 8 इंच से थोड़ा सा बढ़ा के कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिलाई वगैरह में चला जाता है या फिर मोड़ने में आता है तो फिर मसला हो जाता है। तो थोड़ा अभी मैं फिलहाल बड़ा बड़ा ही कट कर रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं और इस तरह से इसको लेस को जिप के ऊपर रखूंगी दोनों साइड पे, और यहाँ ना सिलाइयाँ लगा लूंगी। तो चलिए, मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है मैंने। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो देखें, ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी घर में ही, उसको ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। तो देखें, जहाँ से मैं कट करके इसको हिस्से को हटा रही हूँ ना, तो आपने भी वो हिस्सा हटा लेना है और नीचे का जो हिस्सा है
ना बॉटम साइड बॉटल का, वो ले लेना है और इसको इक्वल कर लीजिएगा कट करके। आप इससे छोटा भी इसको बना सकते हैं, छोटा साइज भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ही बड़ी बॉटल थी। अब ये देखें ऊपर की साइड में बहुत सारे होल करूंगी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से होल करने हैं। आप कील गरम करके होल कर लें या फिर कंपास गरम करके होल कर लें। मैंने कंपास को गरम करके देखें कुछ इस तरह से करीब करीब करके ना होल किए थे। ये देखें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, बस इस तरह से करीब करीब करके होल कर लेने हैं। अब क्या करना है, अब मैं इसका नाप लूंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, हमें इसी के ऊपर इसको लगाना है। तो ये देखें एक्स्ट्रा जो था ना वो मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से इस पे से ना नाप लूँगी ताकि जब मैं इसको सिलाई करूँ, आप चाहें तो आप ग्लू गन से ना इसको इस पर चिपका भी सकते हैं, लेकिन ग्लू गन इतनी पायदार नहीं होती। जो मैं अभी आपको तरीका बताने जा रही हूँ ना तो वो बहुत ही पायदार है, आप देख के हैरान रह जाएंगे और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। तो जो कट करने के बाद एजिस रह गए थे ना, मोड़ के मैंने फिनिशिंग दे लिए। देखें इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों तरफ। अब देखें ये बिल्कुल इक्वल इसके नाप का ही है। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ले लिया है एक सुआ और उसके अंदर डाल लिया है ऊन। तो ऊन आप कोई से भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इसके एक सुराख के अंदर से हम थोड़ा सा एडजस्ट करके ना गुजारेंगे इसको सुए को, और लेस इसके ऊपर रख के और फिर सुआ भी उसके अंदर से गुजार लेंगे। जैसे सिलाई करते हैं ना हाथ की, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो देखें जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरीके से रख के ना इसको सिलाई कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी खासी इसको पायदारी देनी थी इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। वैसे आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे चाहे करना चाहें आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि आप ग्लू गन से चिपकाना चाहें तो ये ग्लू गन से भी चिपका के ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो देखें मैंने एक साइड से इसको कंप्लीट कर लिया था, अब मैं दूसरी साइड से इसको स्टार्ट करूंगी। बीच में से जिप को हम खोल लेंगे और कुछ इस तरह से मिला कर रखेंगे और फिर दोबारा से वैसे ही स्टार्ट करेंगे सिलाई को जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। तो देखें कुछ इस तरह से दोबारा से मैं इसको इस तरह से सी लूंगी, आसानी से सिल जाएगा। अभी आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है ये ऑर्गेनाइजर। और यकीन जाने इसमें इतना सारा सामान आ जाएगा, और जिस तरह से आप इसको अपने फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा। आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं, मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। आप इसके अंदर जो चाहे इसके अंदर ना ऑर्गेनाइज करके इसको रख सकते हैं, यानी कि ये एक स्टोरेज बॉक्स बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, नाप के मैंने काम किया था तो देखें एंड बिल्कुल इक्वल आया है। अगर इक्वल ना भी आया ना तो कोई मसला नहीं है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो आपने बस ये दोनों एजेस पकड़ के एक साथ मिला के और सुए से सी देना है। जिस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ ना, बड़े भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, सिलाई आप इक्वल ही करके इसको कर लीजिएगा। आप एक बार बनाने बैठेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, और अभी भी आ ही रहा होगा समझ में। और हम जो इस तरह से आपको डिटेल में बताते हैं ना, इसीलिए बताते हैं कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजर बनाने बैठे ना तो आपको मुश्किल ना हो। तो देखें यहाँ पर भी एंड में इसका फिनिश कर रही हूँ। अच्छी तरीके से गांठें लगाने के बाद इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखें दूसरी साइड को भी मैं इसी तरीके से पक्का कर लूँगी। और एक झुमका मेरे पास घर में पड़े हुए थे, झुमके का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा था, तो वही मैं इसके अंदर टक कर दूंगी, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। तो आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल हो ना इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जैसे चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब देखें अब मैंने क्या किया है, ये तो मेरा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है, लेकिन इसको थोड़ा सा खूबसूरत और बनाना है। तो ये जो लेस है ना, इसी के मैंने कुछ फ्लावर कट कर लिए थे। तो देखें इस तरह से मैंने ये फ्लावर कट कर लिए हैं, और अब मैं इसके ऊपर ना ग्लू की मदद से ना, ये UHU ग्लू जो होती है ना, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। आप ग्लू गन की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मेरे पास व्हाइट कलर की बॉटल नहीं थी, मेरे पास ग्रीन कलर की ही मौजूद थी। तो ये ऑर्गेनाइजर मैंने ग्रीन कलर की ही बॉटल से बना लिया। अगर आपके पास व्हाइट कलर की हो तो आप व्हाइट कलर से भी बना लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है हर कलर में ये ऑर्गेनाइजर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ना कपड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए, और अगर आप इसको गोटे से लेस से डेकोरेट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। कोई बीड्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे इसको डेकोरेट करना, आप अपनी मर्जी से इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। यकीनन आप बहुत अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छा डेकोरेट कर सकेंगे इसे। तो ये ले व्यूअर्स, ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। आप इसके अंदर अपना कॉस्मेटिक का सामान रखें, ज्वेलरी रखें, या फिर आप इसको किचन में अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ डेकोरेशन पीस भी हो जाएगा और इसके अंदर सामान रखा हुआ भी अच्छा लगेगा।
रखिएगा। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस लेकर आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई का बाइस बनता है। तो प्यारे व्यूअर्स, एक कमेंट जरूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।